न्यूज पोस्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मदीना चौक में मौजूद है। ग्वालपकड़ विधानसभा के आज जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जबरदस्त मुसलमानों की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो दोनों जगह लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह में जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो पास कर दिया गया। अब जो सीधा राष्ट्रपति के पास जाएंगे और साइन होने पर कानून का शकल लेने का उसके अपोज में वी अपोज ऑफ द ऑल मुस्लिम्स प्रोटेस्ट बाय वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जबरदस्त यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रहने का हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। बने रहे हमारे न्यूज पोस्ट इंडिया के साथ। इस्लामी कानून के खिलाफ है, जिसको हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का पास करना ये दरअसल मुसलमानों को अपाहिज करना है, मुसलमानों को कमजोर करना है, मुसलमानों की जायदाद को नाजायज तौर पर गस्ब करने के लिए कानून बनाना है। ऐसा कानून जो किसी धर्म, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो किसी धर्म के किसी जायदाद पर गासिबाना रवैया अख्तियार करे, न हमें ऐसा कानून चाहिए, न हमें ऐसी हुकूमत चाहिए। हम ऐसी हुकूमत की भी मजम्मत करते हैं और ऐसे कानून की भी मजम्मत करते हैं जो किसी धर्म के जायदाद पर, मखसूस प्रॉपर्टी पर, चाहे वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी हो, चाहे ईसाई की प्रॉपर्टी हो, चाहे सिखों की प्रॉपर्टी हो, चाहे हिंदुओं की प्रॉपर्टी हो, किसी की प्रॉपर्टी को छीनने की नापाक कोशिश करना, इस तरह का कानून बनाना, ये हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ है। हम हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम भाईचारगी के साथ यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। और आज आजादी के 75-76 साल के बाद 70 साल का जायद अरसा हो गया, आज तक किसी ने यह आवाज नहीं उठाई और न इस तरह का बिल पास करने की किसी की हिम्मत हुई। आज ये मौजूदा हुकूमत ने जो इस तरह का बिल पास किया है, हम उस बिल के खिलाफ यहाँ पर धरना दिए हैं और यहाँ अपना मुजाहरा और अपने इस्लामी जज्बात को, अपने हुकूक को मांगने के लिए यहाँ आए हैं कि हमारी बात गृह मंत्री तक पहुंचे, हमारी बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे, हमारी बात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचे, हमारी बात ममता तक भी पहुंचे, इसलिए कि हम उसी के साथ हैं जो हमारी हिफाजत के लिए है। हम उसी के लिए साथ है। आज मैं ममता बनर्जी, हमारे चीफ मिनिस्टर से और तमाम बंगाल के नेता और तमाम हिंदुस्तान के आलिम उलमा, तमाम पीर, तमाम मुरीद, हर शख्स से आज ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सब निकल करके इस बिल की मजम्मत करो, इस बिल को खिलाफ साबित करो। बुखारी शरीफ की हदीस है, प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ध्यान से सुन लो, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार हो और हर शख्स अपने मातहत जिम्मेदारियों के ताल्लुक से कल मैदान महशर में पूछे जाओ। सवाल होगा, सवाल पब्लिक से भी होगा, सवाल लीडर से भी होगा, सवाल चीफ मिनिस्टर से भी होगा, प्राइम मिनिस्टर से भी होगा, प्रेसिडेंट से भी होगा, हर शख्स से होगा, जिससे जो हो सके जी हर मुमकिन कोशिश करके संविधान के दायरे में रह करके हम आवाज बुलंद करेंगे ताकि ये बिल रिजेक्ट हो जाए। एक ही मांग है, वक्फ अमेंडमेंट बिल रिजेक्ट करो, वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस लो, वक्फ अमेंडमेंट बिल को रद्द करो, मुसलमानों के हुकूक को छीनना बंद करो, किसी भी माइनॉरिटी के हुकूक को छीनना बंद करो, भाईचारगी को कायम रखो। तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि शांति के साथ बैठे। हमारे नौशाद भाई हैं और जितने जो लोग भी यहाँ जो बात कर रहे हैं वो आप इत्मीनान से सुने। देखिए, क्योंकि रास्ता भी हम लोग का आदमी जो है जैसे जाएंगे, हम लोग जो है कुछ लोग अंदर जाएंगे और फिर गुलाम बत्ती साहब, रियान भाई, साजिद भाई यहाँ से बनेगा। 3-4 आदमी को जाने दीजिए, तब तक यहाँ स्पीच चलेगी, इसीलिए आप लोग को छोड़ देना, आप लोग स्पीच दीजिएगा। तो मैं सिर्फ 1-2 मिनट बात बोलूंगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। फिर मौलाना इरफान साहब है, मुफ्ती हसीम साहब है, हमारे साजन भाई है और भी दिगर हमारे यहाँ जिम्मेदार हजरात है, वो लोग बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि ये जो बिल हजरत फरमा चुके हैं, मैं यही दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, देखिए ये मोदी सरकार, ये अमित शाह की सरकार, ये तानाशाही सरकार, पहले ट्रिपल तलाक बिल, फिर एनआरसी, फिर नकाब पे पाबंदी, फिर अभी जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो मुसलमानों के मस्जिदों के खिलाफ, मदरसा के खिलाफ और दरगाह के खिलाफ, अगर ये बिल लागू हो गया
तो आपके मदरसा में आप नहीं जा सकते हैं, मस्जिद में ताला लग जाएगा, कब्रिस्तान में नहीं जा सकते हैं, आप जो है मिट्टी भी नहीं दे सकते हैं। मेरे भाई, इतना खतरनाक ये बिल है। ये मोदी सरकार जुल्म नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? इसीलिए मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग इस गर्मी के मौसम में इंशाल्लाह आए हैं। मैं मुफ्ती साहब का दुआ लेकर मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला हश्र के मैदान में भी आप लोगों को इंशाल्लाह ये जो मेहनत आप लोग का कबूल अता फरमाए, आप लोगों को जन्नत अता फरमाए। और जो लोग किसी कारण नहीं आ पाए, अल्लाह ताला उनका भी जो है दुआ कबूल करे। मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, मैं यही कहूंगा कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। क्या भाई, गन्ना मशीन वाला भाई आप थोड़ा बंद कर दीजिए, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू हमें क्या मिटाएगा गुजरात के कातिल? अरे छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, जिस तरह जब तक जिंदा रहेंगे मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कानून हो, चाहे वो एनआरसी हो, सीए हो, या फिर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल हो, ट्रिपल तलाक बिल हो, या नकाब पे पाबंदी हो, या और भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करता है, कोई किस्म का बिल हो, इंशाल्लाह जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे, वादा कीजिए इंशाल्लाह हाथ उठा के, इंशाल्लाह जब भी आवाज देंगे ये, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसलिए आप लोगों को, सब लोगों को आना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी सिर्फ मैं, मोहम्मद इरशाद आलम, मुफ्ती गुलाम मदनी साहब, रियान भाई, और हमारे और भी मौलाना जमील अख्तर साहब, हमारे इमरान भाई और सकबुल्ला भाई, और हमारे कंचन सर का एक कमेटी है, वो नाम भूल रहा, रहीम भाई, हम लोग 5-6 आदमी अंदर जाएंगे। बाकी यहाँ साजन भाई, मुफ्ती हसीम साहब, मुफ्ती जो है ये इरफान साहब, यहाँ समाप्त करेंगे। आप लोग सुनिए आसानी से इंशाल्लाह। प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, किस तरह का ये एहतजाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जिसको पास किया गया है पार्लियामेंट में, उसी के ख़िलाफ़ हम हुकूमत हिंद से मांग करने आए हैं। अपने वीडियो साहब के ज़रिए हमारी मांग वहाँ तक पहुँचे कि हम ऐसे बिल को नहीं मानते हैं, ऐसे बिल को हम रिजेक्ट करने के लिए कहते हैं कि इसको रिजेक्ट करें, क्योंकि ये वक्फ जायदाद को जो मुसलमानों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो जायदाद वक्फ किया है, ऐसे जायदाद को सरकार के कब्ज़े में करना ये हिंदुस्तान के आइन के भी ख़िलाफ़ है और इस्लाम की शरई हुक्म के भी खिलाफ है। तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस बिल को जो है पास किया गया, अब वो कानूनी शक्ल हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे सर? हम उसी की मांग तो कर रहे हैं, पास किया है जब भी तो हम मांग कर रहे हैं कि इसको रिजेक्ट करें। अब तो वो कानून का शक्ल इख्तियार होने जा रहा है, तो अब किस तरह की मांग? आप तो चेंज, हम एहतजाजी शक्ल में हैं, हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। कब तक ये एहतजाज चलेगा सर? जब तक ये वापस नहीं लेगा। और आज अभी यहाँ पे सर कोई मेमोरेंडम देने आए? जी, क्या वीडियो को? जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमने एक मांग किया है कि इस कानून को वापस लिया।